हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे के एग्जाम के लिए जो 2024 और 2025 में होने की संभावना जताई जा रही है, उसके हम लोग कला क्षेत्र एवं उनसे जुड़े हुए मशहूर व्यक्तित्व के बारे में, मशहूर व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आप समझ के रखिए, एग्जाम में 1 से 2 नंबर तो श्योर आना ही आना है। ठीक है। इसमें हम लोग घराना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और अलग अलग शास्त्रीय नृत्य और उनसे जुड़े हुए लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं, पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला है कि पद्मश्री, एक मिनट, सॉरी, स्विच कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर मिक्स हो जाएगा। देखिए, पद्मश्री मीनाती मिश्रा, ये क्या नाम है, मीनाती मिश्रा, श्री मीनाती मिश्रा एक भारतीय नर्तक और अभिनेत्री थी, जिन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। देखिए, जो भी पद्मश्री श्री मीनाती मिश्रा हैं, इन्हें जाना जाता है ओडिसी डांस के लिए। किस डांस के लिए? ओडिसी डांस के लिए जाना जाता है। बात की जाए ओडिसी डांस में, तो इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2012 में। ठीक है। और ओडिसी नृत्य से जुड़े हुए कुछ और नर्तक की बात की जाए तो नाम याद रखिएगा। एक है सोनल मानसिंह। क्या नाम है? सोनल मानसिंह। ठीक है। उसके अलावा बात की जाए तो झेलम पराजपे। ठीक है, पनराजपे। ठीक है। मायाधर राउत। ये सब जो है फेमस ओडिसी नर्तक है। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। गंगाधर प्रधान है, इलियाना स्टाइलिस्ट है, लीना मोहंती, चित्रा कृष्णमूर्ति, विजयनी सतपथी, ये सब जो है काफी फेमस हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि अल्लाह रखा खान, ठीक है, अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें लोकप्रिय रूप में अल्लाह रखा खां के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय खालिस्तान वादक हैं। तो अल्लाह रखा कुरैशी जो है कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो ये बजाते हैं तबला। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। इन्हें पद्मश्री दिया गया। क्या दिया गया? पद्मश्री दिया गया। कब दिया गया पद्मश्री? 1977 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? ये दिया गया 1982 में। ठीक है। अन्य प्रसिद्ध तबला वादक की बात की जाए जो तबला बजाते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा। और तबला वादक की बात की जाए, मिनट, तो अन्य तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है कि जाकिर हुसैन किस से हैं। उसके बाद है त्रिलोक गुर्टू। ठीक है। तलविंद सिंह। ठीक है। इसके अलावा है आनंदो चटर्जी। ठीक है, आनंदो चटर्जी। तन्मय बोस। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए और किसी की, तो रिम्पा सिंह। ठीक है। ये सब जो है इम्पोर्टेंट जो है तबला वादक है, जो कि तबला बजाते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है खालिस्तान भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक हैं। कौन? भारतीय
राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक, ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी के सीबीटी 2 में पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 में पूछा है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये है रविशंकर। ठीक है, जो क्या है, ये है सितार वादक है, यानी कि सितार बजाते हैं, सितार वादक है। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, सितार वादक रविशंकर पे क्वेश्चन आया था कि भारतीय राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक है। ठीक है, इन्हें 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो कि सर्वाधिक है भारतीयों में, 5 ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, प्रसिद्ध गायिका एसएमएस सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी की हम बात कर रहे हैं, इनका जन्म हुआ था मदुरई में। ठीक है, जो ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी, इन्हें पद्म भूषण दिया गया, सॉरी क्या दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, कब, 1954 में। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, ये दिया गया 1956 में। संगीत कला निधि दिया गया, कला निधि पुरस्कार दिया गया, संगीत कला निधि। ठीक है, ये दिया गया 1968 में। ठीक है, इस टाइप का अवार्ड दिया गया। एक और अवार्ड दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये दिया गया 74 में। ठीक है, पद्म विभूषण कब दिया गया, ये भी सवाल याद रखिएगा, पद्म विभूषण इन्हें दिया गया 1975 में। ठीक है, कालिदास सम्मान दिया गया, क्या दिया गया, कालिदास सम्मान, ये कब दिया गया कालिदास सम्मान, ये दिया गया 1988 में। और भारत रत्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सबसे, भारत रत्न दिया गया 98 में। ठीक है, 1998 में। ठीक है, तो यहाँ से इतना सारा पुरस्कार है। पद्म भूषण 1954, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956। ठीक है, पद्म विभूषण 1975 में दिया गया, रेमन मैग्सेसे 1974 में दिया गया, कला निधि 1968 में दिया गया, कालिदास सम्मान 1988 में दिया गया, और भारत रत्न जो है 1998 में दिया गया। इतना याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, ठीक है, किस घराने से संबंधित है। देखिए, पंडित जसराज की बात हो रही है, तो ये संबंधित है मेवाती घराने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मेवाती घराने की बात की जाए तो इसकी स्थापना किया गया था, इंदौर के 2 भाई थे, नजीर खान, ठीक है, और वाहिद खान। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कि निम्नलिखित में से किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, देखिए, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति की बात हो रही है। ठीक है, तो ये थे त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था तंजावुर में। कहाँ, तंजावुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कि तराना गायक पंडित
रतन मोहन शर्मा खालिस्तान घराने से संबंधित है? देखिए, रतन मोहन शर्मा, पंडित रतन मोहन शर्मा, ये किस घराने से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये संबंधित है मेवाती घराने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मेवाती घराने से और भी जो इम्पोर्टेंट गायक आते हैं, उनकी बात कीजिए तो अभी बताया पंडित जसराज और संजीव और शोभा अयंकर, सॉरी अभयंकर होते हैं। ठीक है, ये हो गए। बंदे अली, बंदे अली खान नाम है इनका, ये भी आता है मेवाती घराने से। ठीक है, उसके बाद है जयवंत सिंह जी वाघेला। ठीक है, ये भी आते हैं मेवाती घराने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अगला है, इनमें से कौन ओडिसी डांसर नहीं है? नहीं की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो ओडिसी डांसर नहीं पूछा गया है, ये भी एनटीपीसी सीबी2 में पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे दे रखा है दर्शन झावेरी। दर्शन झावेरी जो है, ये ओडिसी डांसर नहीं है, ये मणिपुरी नृतक है। ठीक है, मणिपुरी नृतक है ये। ठीक, इनको अकादमी अवार्ड दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया है? 1996 में। और दिया गया है पद्मश्री। पद्मश्री कब दिया गया था इन्हें? 2002 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है, ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे और खालिस्तान घराने से संबंधित है। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी, जिन्हें 2008 में भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, ये किस घराने से संबंधित है? ये किराना घराना से संबंधित है। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी, ये किस टाइप का संगीत ज्यादा गाते थे? ये भक्ति संगीत के गायक थे, भक्ति संगीत अत्यधिक गाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हाँ, किराना घराने के बारे में कभी पूछता है कि इसका संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, अब्दुल करीम खान। अब्दुल करीम खान, ठीक है, ये संस्थापक थे इसके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंची कला स्वरूप पंडवानी में निष्णात है, यानी कि निपुण है, जिसमें वह संगीतकारों के साथ खालिस्तान की एक कथाओं पर अभिनय करती है। ठीक है, तीजन बाई जो है, ये छत्तीसगढ़ के रंगमंची कला स्वरूप पंडवानी में, ठीक है, किसमें, कौन सा में? पंडवानी में निष्णात है, यानी कि निपुण है। ठीक है, तो वो जो है किसकी संगीतकारों के साथ किसकी कथाओं पर अभिनय करती हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा, ये करती है महाभारत की कथाओं पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तीजन बाई की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1956 को। ये छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में जो प्रदर्शन कला है पंडवानी, उसमें नृत्य करती है। ठीक है, इन्हें पद्मश्री दिया गया था कब? पद्मश्री इन्हें दिया गया है 1988 में, याद रखना है आपको। पद्म भूषण की बात की जाए, भूषण दिया गया इन्हें 2003 में, और विभूषण दिया गया है 2019 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित खालिस्तान प्रतीक
अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक है। देखिए, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रख्यात कौन है? तो ये प्रख्यात है पुरंदर दास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ये महाराष्ट्र के, इनका नाम है पुरंदर दास। ठीक है, ये भगवान कृष्ण के, किसके? भगवान कृष्ण के भक्त हैं। ठीक है, और उन्हीं के भक्ति के कवि भी हैं, के भक्त कवि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने वर्ष 2008 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जीता है? कौन सा प्रोजेक्ट है? ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट, ड्रम प्रोजेक्ट। तो ये जीता गया है जाकिर हुसैन के द्वारा, जो कि क्या बजाते हैं? ये तबला बजाते हैं, तबला वादक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया सोनल मानसिंह किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए, सोनल मानसिंह के बारे में हम थोड़ा सा पहले पढ़े थे। सोनल मानसिंह जो है, ये नृत्य के लिए फेमस है। ठीक है, किसके लिए? नृत्य के लिए, डांस के लिए। ठीक है, और ये कौन कौन सा डांस करती हैं? तो याद रखिएगा, ये करती हैं भरतनाट्यम। ठीक है, और साथ में बात की जाए तो ये ओडिसी नृत्य के लिए फेमस है। ठीक है, ओडिसी नृत्य के लिए फेमस है। इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। विभूषण कब दिया गया? 3 में, और भूषण दिया गया 92 में। ठीक है, पद्म भूषण दिया गया 92 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, ये कब दिया गया? ये दिया गया 1987 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। प्रख्यात नर्तक गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? देखिए, नर्तक गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह जो है, ये संबंधित है मणिपुरी से। ठीक है, मणिपुरी से संबंधित है। इनको पद्मश्री दिया गया था 1996 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं? देखिए, पंडित बिरजू महाराज की बात हो रही है। ये जो है किस घराने से है? पहले बात की जाए किस नृत्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जुड़े हुए हैं कथक से, जो ये कहाँ का नृत्य है? जो कि है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये कालका बिंदादिनी बिंदादिन घराने के प्रतिपादक थे। किसके थे? कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण, ठीक है, किस नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये कथक से संबंधित है। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे बिरजू महाराज। ठीक है, याद रखिएगा। बात की जाए कुछ और की, तो यहाँ पे एक देखिए भरतनाट्यम दे रखा है। भरतनाट्यम में फेमस है रुक्मिणी देवी। कौन है? रुक्मिणी देवी। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, अलामेल वल्ली। कौन है? अलामेल वल्ली। ये सब जो है फेमस है भरतनाट्यम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन चित्रकार नहीं है? नहीं बोला गया है चित्रकार के बारे में।
तो रुक्मिणी देवी अभी आपको बताएं, रुक्मिणी देवी क्या है? ये भरतनाट्यम की, भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम की नृत्यिका है, नर्तक है, ठीक है। और भारतीय इतिहास में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। हाँ, यहाँ पे कभी कोई पूछ देता है कि फेमस चित्रकार, तो यहाँ पे 3 नाम लिखा हुआ, जामिनी रॉय, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, ठीक है। तो उसके अलावा याद रखिएगा कालीपद घोषाल, ठीक है, ये भी है। उसके बाद है मुकुल चंद्र डे, ये भी जो है फेमस पेंटर हैं, चित्रकार हैं, ठीक है। नंदलाल बोस दे रखा है, सत्यजीत रे, ठीक है, ये भी एक फेमस चित्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, गणेश पाइन किस कला से संबंधित है? देखिए, गणेश पाइन की बात हो रही है तो ये संबंधित है चित्रकारी से, ठीक है। गणेश पाइन जो है ये कहाँ के कलाकार थे? ये थे कलाकार बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, यहाँ के कलाकार थे ये। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायक के नाम पर दर्ज है? देखिए, सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग की बात हो रही है तो ये रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्ड है आशा भोसले के पास, ठीक है। इन्होंने, ये जो है भारत की पार्श्व गायिका है, बैक स्टेज सिंगर है। इन्होंने लगभग अभी तक 11,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतने फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हमें भी अपना फीडबैक मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नया वीडियो जल्दी ही आने वाला है, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत में ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।